अब देखो हमारा फर्स्ट सम क्या कहता है एक्सरसाइज 6.2 का। यहाँ पे हम बीपीटी का यूज करेंगे। कहता फिगर फर्स्ट सेकंड में आपके पास जो डीई है, ये डी है और ये ई है, पैरेलल है बीसी के। कहता है डीई पैरेलल है बीसी के। फिर वो क्या कहता है, फाइंड फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड। अच्छा, ईसी, ईसी तो निकालना है आपका फर्स्ट में और एडी निकालना है सेकंड में। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहां से देखो, अब आपके पास अगर डीई पैरेलल टू बीसी है, देखो बेसिक बीपीटी में क्या होता था, हमारी में पैरेलल लाइंस दे रखी थी, तो इसका मतलब क्या था, रेशो में इक्वली डिवाइड हो जाते थे वो, है ना। तो इसमें क्या इक्वल आ जाते थे, इक्वली डिवाइड नहीं इक्वल होते थे। कैसे, रेशो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो बाय बीपीटी, ठीक है, बाय बीपीटी आप क्या लिखोगे, एडी, ये गिवन है, तो क्या लिखोगे एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, तो यहां से एडी की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर और डीबी की कितनी है बच्चे 3 सेंटीमीटर। एई कितना है 1 सेंटीमीटर। ईसी को एज इट इज लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा 1.5 ईसी इज इक्वल टू 3। तो यहां से ईसी कितना आ जाएगा 3 डिवाइड में 1.5, करो ओपन, कितना आ जाएगा ये 3, 1.5 15 मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं, ये जो डेसिमल था हटा दिया, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 2, तो कितना आ गया 2। तो ईसी कितना आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, ईसी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां भी सेम यही करना है। इसके अंदर क्या करोगे आप, यहां भी क्या डीई पैरेलल टू बीसी दे रखा है, तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बीपीटी का क्या है बेसिक, पी प्रोपोर्शनैलिटी, टी थ्योरम। ठीक है, तो क्या आएगा यहां से करो, देखो क्या है एडी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो एडी कितना है बच्चों, एडी ही फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखते हैं, आप एक्स भी मान सकते हो एडी को। यहां से डीबी कितना आएगा 7.2 इज इक्वल टू एई 1.8 डिवाइड 5.4। तो एडी कितना आएगा यहां से 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइड में 5.4। ठीक है, इसको सोल्व करो, सोल्व करके कितना आता है, यहां से पॉइंट है देखो है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट बचेगा यहाँ से, तो ये 3 पे कैंसिल होगा, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 7 का 72 का 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, तो ये आएगा 3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 24, 24 मीन्स 2.4 आएगा। तो एडी कितना आ जाएगा आपका 2.4। 2.4 कैसे है 24/10 है, 24/10 है, तो डेसिमल लगा दिया मैंने 2.4। ठीक है, 2.4 आपकी कितनी आ जाएगी एडी आ जाएगी सेंटीमीटर में। क्लियर, इजी है। बीपीटी का यूज कैसे करना है ये पता चला। बीपीटी के यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पैरेलल लाइंस होना जरूरी है, जो उसने हमारे पास जो कंडीशन होती है, उसके बाद इनको रेशो में डिवाइड करेंगे। जो दो लाइन से हम लाइन रेशो बनाएंगे एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, वो इक्वल होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब सेकंड सम करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्या है हमारे पास, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी का यूज होगा उसके अंदर। हम सिर्फ इसमें 6.2 में अभी वो करेंगे जो हमने बीपीटी पढ़ी है। बीपीटी का यूज करने जिनमें बीपीटी का यूज है वो वाली थ्योरम करेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, इन फिगर 6.18 फिगर है, इन इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD टू प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो चलो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारी मैथमेटिक्स में दे रखी है। तो क्या है उसमें मैथमेटिक्स में ABC ADC करते हैं बच्चों, फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या है ABC, ये आपके मैथ में दे रखा है, और यहां से क्या है D। ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है उन्होंने M,
और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर रखा है एन। ठीक है, ये फिगर बना रखा है। तो क्या कहता है वो, यहां से सबसे पहले क्या है, सिंस, पहले गिवन लिखते हैं हम, पूरी थ्योरम लिखो। गिवन में क्या लिखोगे, क्या आएगा, एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी इन ट्रायंगल। एल एम देखो बच्चों किस में है, यहाँ पे एल है, एल एम किस में है, ट्रायंगल ए बी सी में, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, वो ए डी सी। ठीक है, क्लियर। अब टू प्रूव करो यहाँ पे, ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। ठीक है, तो अब टू प्रूव कर दिया। प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है, सिंस गिवन दैट, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो यहां से एल एम किसके पैरेलल है, बीसी के, एल एम किसके पैरेलल है, सीबी के या बीसी के। ठीक है, सो देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है आपको, क्या कहती है कि यहां से अगर कोई लाइन पैरेलल है ट्रायंगल की थर्ड साइड के, जो इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, जो इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, वो क्या हो जाएगी, वहां से जो आपकी लाइंस है वो रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, है ना। ये सिमिलैरिटी की कंडीशन भी होती है, आपको पता है। तो क्या आएगा, यहां से बीपीटी का यूज करोगे तो देखो, कौन सी में, इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, ए बी सी। तो क्या आएगा बाय बीपीटी, ए एम डिवाइड में एम बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, नेक्स्ट फिर वो क्या कहता है, सिंस ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है बच्चे, आपके पास क्या गिवन है, सेकंड कंडीशन, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये आपके पास दूसरी कंडीशन है। सो देयरफॉर आपके पास क्या आएगा, यहां से देखो, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है वो, ए डी सी, ए डी सी। तो ए डी सी है तो कौन सा आएगा, देखो ए एन डिवाइड में एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, यहां भी लिखो रीजन, रीजन हर जगह लिखना है, बाय बीपीटी थ्योरम। आप बीपीटी भी लिख सकते हो और साथ में इसका रिजल्ट भी लिख सकते हो, जो इसका रिजल्ट है, जो इसका लाइन है, लाइन इज पैरेलल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टेड डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन रेशियो इज प्रोपोर्शनल या इक्वली। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, हो गया इतना। अब यहां से देखो, ये भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है, ये भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है। तो क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, ए एम डिवाइड में एम बी इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। तो ए एम अपॉन ए बी कंप्लीट चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, हम इसको रिवर्स में कर देते हैं, एम बी अपॉन ए एम लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन डी अपॉन ए एन लिख देते हैं, एन है ये। तो अब क्या करते हैं, ऐड करो यहां से 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। ठीक है, अब 1 ऐड करोगे तो यहां से क्या आएगा, एम बी अपॉन ए बी प्लस 1 इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। प्लस 1 क्यों किया, समझो कैसे किया, 1 क्यों किया है, ताकि यहाँ पे एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम के बाद क्या बनेगा, यहां से देखो एम बी प्लस में ए बी, एम बी प्लस में ए बी, गलत है ये, ए बी नहीं है बच्चे, यहाँ ए बी तो हमें लेके आना है, ये गलत लिख दिया, ए एम आएगा यहाँ। ठीक है, तो कंप्लीट ही चेंज हो गया था। तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1। अब एलसीएम लो, तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो ए एम एलसीएम आएगा, तो कितना आएगा, एम बी
प्लस ए एम, देखो क्या आएगा, एम बी प्लस में ए एम, देखो कंप्लीट बन गई ना ए बी। और इसी तरह से यहाँ पे इस साइड लोगे एलसीएम, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ए एन प्लस में एन डी, तो ये कंप्लीट ए डी बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो लो एलसीएम, ए एन एलसीएम ले लिया, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, एन डी प्लस ए एन। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एन इक्वल टू क्या आना चाहिए आपके पास, ए एन ए डी अपॉन ए एन। क्लियर, आपको प्रूव क्या करना है, ए एम और ए बी, तो इसको क्या करो, रिवर्स कर दो इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए एम और ए डी अपॉन ए एन। ठीक है, तो यहां से इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। क्लियर, इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको बीपीटी अगर समझ में आ जाती है तो ये सब हो जाते हैं इजीली। सम नहीं है, थ्योरम्स है बच्चे। तो क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी दे रखा था, एल एन पैरेलल टू सी डी दे रखा था, प्रूव करना था आपको ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो गिवन क्या कहता है, एल एम पैरेलल टू सी बी, हमने ये गिवन टू प्रूव प्रूफ ऐसे ही लिखोगे आप एग्जाम में। ठीक है, स्टेप टू स्टेप चलना है, वन बाय वन, ऐसे डायरेक्ट प्रूफ नहीं करना, आप कंप्लीट डिटेलिंग देना इसकी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आपका प्रूफ आ जाएगा। क्लियर, अब इसकी फोर्थ सम देखते हैं बीपीटी पे है वो या नहीं।